हेलो गाइस एंड वेलकम टू 45 सॉल्यूशंस। सो आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन द नेटवर्क। ओके, सो और हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, राइट। सो ये जो सेशन है इसके रिलेटेड जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाए हैं सॉरी। सो ये जो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था दैट वाज ऑन द DCN, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड द नेटवर्किंग। ये जो सब्जेक्ट है ये BSc IT एंड BCA के स्टूडेंट्स को रहता है। सो ये उसी को उनके सब्जेक्ट्स को देके ये स्टार्ट किया गया था। सो आई एम अगेनिंग उसके जो आगे के टॉपिक्स है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके प्रीवियसली मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, दैट वाज ऑन व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने बनाया था एग्जैक्टली डेटा फ्लो क्या है। एंड ये जो आज का सेशन रहेगा ये रहेगा नेटवर्क क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है। सो ये उनके यूनिट 1 में है, ठीक है। आई गेस उनका सेकेंड और थर्ड टॉपिक है ये, नेटवर्क क्या है, कौन कौन सा उसके टाइप्स हैं। तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क क्या होता है। सो बेसिकली नेटवर्क इज नथिंग व्हेन वी connect two and the more devices with each other using the transmission media that is called the network, right? So why we create the network? To share the resources, to share the data, right? So उसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। सो ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वायर्ड एंड इट कैन बी वायरलेस, जहां पे दो हैं। सो इसके रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। तो आप क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है, राइट। सो इवन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग एज व्हेन वी कनेक्ट two or the more devices with each other using the transmission media for sharing the resources, to sharing the data, that is called the network. और else जो आपको स्लाइड में लिखा है वो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। A computer network is a group of computers linked to each other that enable the computer to communicate with another computer and to share their resources, data and application. That is simply a नेटवर्क। सो आई होप इट्स डेफिनेशन क्लियर है कि नेटवर्क क्या होता है, राइट। सो उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। क्या क्या वेरियस टाइप्स है। सो नॉर्मली सिलेबस के अंदर आपको यही कुछ टाइप्स मिलेंगी, लाइक लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, पैन क्या है, ऐसी कुछ टाइप्स मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम जो टाइप आपको बताएंगे दैट विल बी ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो आप सोचेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है। सो पहले मैं ये बता देती हूँ नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट जिससे नेटवर्क स्ट्रक्चर्ड होता है, राइट। इट्स नथिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। सो ये यहाँ पे दो टाइप का होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्केल, जिसके अंदर आ जाता है लैन, मैन, वैन एंड पैन। एंड द सेकेंड होता है बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, जिसके अंदर आ जाता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सो बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स है उसके अंदर बेस्ड ऑन स्केल है, बट अब अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं बेस्ड ऑन स्केल एंड द बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन बेसिस पे भी, राइट। सो ये दो टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में अगर आपको करना है तो मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन है। सो उसके अंदर दो टाइप्स है, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सो पहले हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट में आपको यहाँ पे डायग्राम में भी बहुत इजीली डिफाइन किया है कि इट्स अ डेडिकेटेड लिंक, राइट। यहाँ पे दिया भी है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ यूनिकास्ट कनेक्शन। There is a dedicated link between an individual pair of the sender and the receiver, and the capacity of the entire channel reserved only for the transmission of the packet between the sender and the receiver. यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब सेंडर मतलब ये दो नोड्स जिनको हम सर्वर, क्लाइंट या सेंडर, रिसीवर कुछ भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यूजिंग दे कैन बी कनेक्टेड यूजिंग एनी मीडिया, guided media or unguided media, and when they are sending the data with each other that is called the point to point। मतलब कि ये दोनों डेडिकेटेड है,
राइट। ये जो लिंक है बीच में ये भी इन दोनों के लिए रिजर्व्ड है, कोई और इसमें डेटा शेयर नहीं कर सकता। अगर ये डेटा सेंड कर रहा है तो ये रिसीव कर रहा है, अगर ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। यही सिचुएशन हो सकती है, वन विल बी द सेंडर, अनदर विल बी द रिसीवर। इफ द सेकंड वन विल बी द सेंडर, द फर्स्ट विल बी द रिसीवर। सो यही सिनेरियो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जो डेटा एंड द फाइल्स है वो शेयर होंगी बिटवीन द टू डिवाइसेस, सिंपल, राइट। सो नेक्स्ट है नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जो वहां पे क्या था 1-to-1 कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन किस बेसिस पे रहेगा, 1-to-many। आप देखिए यहाँ पे 1 and many, राइट। एंड 1-to-many के केसेस में क्या रहेगा, यहाँ पे ये लीनियर फैशन में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। सो लाइक वन डिवाइस कनेक्ट होगा एंड मल्टीपल डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन किस बेसिस पे रहेगा, या तो टाइम शेयरिंग पे रहेगा या फिर शेयर्ड रहेगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ द टाइम शेयरिंग, मतलब यहाँ पे हर एक डिवाइस को डेटा शेयर करने के लिए दे विल यूज अ टाइम, राइट। फर्स्ट टाइम इसको साइन होगा, देन उसका टाइम अप हो जाएगा, देन ये शेयर करेगा। अदरवाइज दे विल शेयर दिस लिंक, राइट। या तो वो शेयर करेंगे या फिर वो टाइम शेयरिंग पे होगा। सो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। आप इस तरीके से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे लिखा भी है मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ कनेक्शन established between more than 2 devices। यहाँ पे एक नहीं, more than 2 devices कनेक्ट होंगे। लास्ट में क्या था, पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ 2 डेडिकेटेड थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1-to-many है। एंड द मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ड्रॉप्स है एंड देयर विल बी अ सिंगल लिंक, है ना। ये सिंगल लिंक शेयर किया जा रहा है मल्टीपल डिवाइसेस में, राइट। सो दैट इज अ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, राइट है। उसके बाद क्या है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन, ये था हमारा बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन। जो नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी द बेस्ड ऑन द स्केल, राइट। सो यहाँ पे दोनों टाइप आपको आई गेस क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या होता है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन स्केल, जो आपके सिलेबस में रहता है, जिसमें हमारे ये 4 टाइप्स हैं। दैट इज कॉल्ड द लैन, मैन, वैन एंड पैन, क्लियर। सो इसके अलावा भी और टाइप्स हैं, बट आपके सिलेबस में इतने, तो आप इतने ही दिमाग में रखिए अभी, ठीक है। सो सबसे पहली है लैन, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। अभी लैन क्या होता है, जब यहाँ पे लिखा भी है, ग्रुप लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज अ बिल्डिंग, ऑफिस, and it's less costly. The data is transferred at an extremely faster rate in a local area network. And the next point is local area network provides higher security. So मैं आपको अभी सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जो लोकल एरिया है उसको हम IEEE स्टैंडर्ड 802 भी बोलते हैं, राइट। सो इसके अंदर क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक एरिया, आप ये बोल सकते हैं एक रूम में, या आप ये बोल सकते हैं एक लाइक बिल्डिंग में जो हम नेटवर्क का सेटअप करते हैं उसे हम लैन कहते हैं, राइट। अभी इसका जो रेंज होता है वो भी एक स्पेसिफिक होता है, जैसे कि 100 मीटर से लेके 10 किलोमीटर तक उसका रेंज रहता है, जिसके अंदर हम लैन को सेटअप कर सकते हैं, राइट। अभी एक बात और याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लैन को सेटअप करने के लिए अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो लैन सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, डिवाइसेस की, जिनको आप बोल सकते हैं पीसी, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, ये सब चीजें बोल सकते हैं। सेकंड में भी आपको उनके पेरिफेरल और अदर डिवाइसेस लग सकते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा थर्ड आपको एलिमेंट क्या लग सकता है, काइंड ऑफ वायर्स, मीडिया, कौन सा मीडियम के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। इट कैन बी गाइडेड और इट कैन बी अनगाइडेड। अगर गाइडेड है तो आपको कौन सा केबल लगेगा, ट्विस्टेड पेयर लगेगा या फिर आपको कोई फाइबर लगेगा। अगर आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए तो आपको फाइबर यूज करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेटवर्किंग डिवाइस लगेगा, काइंड ऑफ पहले हब यूज करते थे, आज की डेट में स्विच यूज करते हैं तो आपको स्विच लगेगा। और एक चीज हम भूल गए, NIC कार्ड आपको लगेंगे। तो आप अगर आपको एग्जाम में ज्यादा लिखना है तो आप ये सब एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, राइट, ओके। उसके बाद है आई गेस लैन, क्लियर है, और ये सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
अभी देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैंड टू फ्रॉम ए लार्जर नेटवर्क. ठीक है. In man, various lands are connected to each other through a telephone exchange line, or it can be connected through you can say the satellites, anything, right? And it has a higher range than local area network. या ये फाइबर से भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा लैंड, जब हम इन सब लैंड्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू ब्रिज, थ्रू राउटर्स, उसे हम कह देते हैं मैन. आप इतना दिमाग में रखिए, जब हम इन सबको कनेक्ट करेंगे जितने भी लैंड्स हैं उसे हम मैन कह देते हैं. ठीक है. ओके, सो क्लियर. सो सेकेंड है, सॉरी, द थर्ड वन इज अ वैन. सो लैंड से बनती है मैन, एंड ये दिमाग में रखिए, मैन से हम वैन क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे दिया है वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और द कंट्रीज. द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड. And the wide area network is not limited to a single location, but it spans over a large geographical area through a telephone line. फाइबर के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं. ठीक है. अभी आप ये देखिए कि जब हम इन मल्टीपल जो मैन हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें, है ना, एक किसी डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि राउटर्स हैं. ठीक है, मैं डिवाइसेस के बारे में बात करती हूँ. किसी डिवाइस के थ्रू उन सबको कनेक्ट करते हैं, उसे हम वैन कहते हैं. और ये जो सॉरी, और ये जो वैन होती है ना, ये दो तरीके की होती है. एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट. अभी जो पब्लिक होती है ना, इसको गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैंडल करते हैं, और प्राइवेट को कौन हैंडल करता है, जो कि यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट है, डिफेंस विंग कॉल्ड ARPANET, वो हैंडल करते हैं. राइट. अभी अगर आपको और लिखना तो आप ये लिख सकते हैं एलिमेंट्स. सिंपल सी चीज है, अगर आपको इन सबको कनेक्ट करना है मैन्स को. अभी सबसे पहली चीज, जब हम डिफरेंट सिटीज है उनको कैसे कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट बाय रोड होते हैं या ट्रैक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, है ना. तो यहाँ पे भी इन सबको रूट कौन प्रोवाइड करता है, राउटर के थ्रू. तो यहाँ पे राउटर डिवाइसेस भी लगते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रिजेस भी लगते हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंड्स को हम कनेक्ट करते हैं, या फिर गेटवे लगते हैं जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को कनेक्ट करते हैं. लेट सपोज 2G या फिर 4G को कनेक्ट करना, तो कैसे कनेक्ट होंगे. सो उस सिचुएशन में हमें क्या लगेगा, गेटवे. राइट. सो ये है हमारा वैन. आई होप इट्स क्लियर. वैन क्लियर. राइट. सिंपल सी चीज आप दिमाग में ये लिखिए, लैंड से बनती मैन से बनते वैन. राइट. सो एक और नेटवर्क है हमारा, दैट इज कॉल्ड द पैन, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क. अभी पैन क्या है, जब लेट सपोज मेरे मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट क्रिएट करती हूँ, एंड उस हॉटस्पॉट से मेरा टीवी कनेक्टेड है, उस हॉटस्पॉट से मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, उस हॉटस्पॉट से मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है, या उस हॉटस्पॉट से मेरा हेडफोन कनेक्टेड है. जब ये सब डिवाइसेस मेरे एक हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. राइट. सो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो यहाँ पे लिखा भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन अ इंडिविजुअल पर्सन, टिपिकली विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स. सो बेसिकली इसका जो रेंज रहता है विद इन द 10 मीटर्स रहता है. एंड पर्सनल एरिया इज यूज टू फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज नोन एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. राइट. सो अगर आपको इसका एग्जाम्पल्स लेना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ ए ब्लूटूथ नेटवर्क हो गया, आपका वाईफाई हो गया, या आप हॉटस्पॉट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसे हम पैन कह देते हैं. क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड द पैन. क्लियर. सो उसके बाद है हमारा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क. सो बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क में क्या आ जाते हैं, हमारे 4 बेनिफिट्स आ जाते हैं. कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क आपका कम्युनिकेशन इजी हो गया, हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. पहले अगर कम्युनिकेशन होता था तो कैसे होता था, लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे ना, तो कितना टाइम जाता था लेटर पोस्ट करना है, उसके बाद ये सब टाइम लग जाता था. ठीक है. उसके बाद है रिसोर्स शेयरिंग. हम उसके बाद सेकंड क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्किंग. द थर्ड वन इज अ फाइल शेयरिंग. हम इजीली पहले हम फाइल शेयर कर सकते थे, नहीं. द फोर्थ वन इज द VoIP, वॉइस ओवर IP. राइट. सो ये सब इसके फीचर्स हैं, अगर आपको ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं. राइट. सो ये था आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसके बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिए. राइट. सो दिस वाज द सेशन जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में है.
एंड आपको अगर कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू द डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के रिलेटेड या इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप उसका जो क्वेरी है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपका क्वेरी, या आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक जो आप इस टॉपिक इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, तो वो भी आप बता सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. So thank you guys and Rab Rakha.